एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसी एकादशी के बारे में पूछा जिसके पुण्य फल से मनुष्यों को अथाह संपत्ति और धन दौलत मिले। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, यथा नाम तथा गुणः, यह एकादशी अपने नाम की ही तरह पवित्र, पावन और सभी सांसारिक सुख और स्वर्गीय सुखों को देने वाली एकादशी है। इसी दिन मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, क्योंकि गीता का ज्ञान या उपदेश यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में उतारता है तो वह निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि मोक्ष से अथाह संपत्ति और धन दौलत कैसे मिलती है, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए भगवान। इस पर श्री कृष्ण बोले, मोक्षदा एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके पुण्य को पितरों के निमित्त भी दान किया जा सकता है, और जिस घर के पितर सदगति प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनके आशीर्वाद से उनके वंशावली के लोग अथाह संपत्ति प्राप्त करते हैं। धन दौलत उनके घर में भरी रहती है। नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा झा आप सबका स्वागत करती हूँ। जब भी मुझे एकादशी के बारे में वीडियो बनाने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। यह एक ऐसा चमत्कारी और दैव गुणों से भरा व्रत है जिसको आप स्वयं के लिए तो करते ही हैं, और यदि आपके परिवार में आपके पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, यहाँ तक कि पितरों को भी जरूरत पड़ने पर इस व्रत के पुण्य फल को उनको दान करके उनका जीवन संवार सकते हैं। चाहे आपके बच्चों की शादी, नौकरी या किसी भी चीज में दिक्कत आ रही हो, या आपके पितरों को मोक्ष ना मिल पाने से आपके घर परिवार में पितृ दोष लग गया हो, जिसकी वजह से घर में तनाव, क्लेश, धन की कमी और बरकत की कमी हो रही हो, तो इन सभी चीजों में मोक्षदा एकादशी का व्रत अद्भुत परिणाम दिखाता है। इसके ऊपर पुराणों में एक कथा भी प्रचलित है कि राजा वैखानस ने अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और शुभ मुहूर्त में पारण कर इस व्रत के पुण्य फल को अपने पिता को दान किया, जिससे उन्हें नरक से मुक्ति मिली और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद किए बिना पहले यह जानते हैं कि इस वर्ष 2024 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब करना है, कितने बजे तक सुबह पूजा कर लेना है, पूरे दिन व्रत कैसे करना है, संध्या काल की पूजा कब करनी है, और इस व्रत के पारण का विशेष महत्व होता है। आप कभी भी पारण नहीं कर सकते हैं, उसका भी एक शुभ मुहूर्त होता है, उसी में आपको पारण करना होता है। तो पारण का मुहूर्त भी जानेंगे। तो इस वर्ष 2024 में मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर दिन बुधवार को है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। 10 दिसंबर को दशमी तिथि के नियम करने होते हैं। इसके नियम मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। 11 दिसंबर को सुबह 3:42 से ही एकादशी प्रारंभ हो जाती है। तो इस दिन आप सुबह के 7:04 से 11:48 के बीच में श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको पूजा के समय ही संकल्प भी लेना है। और यदि आप अपने व्रत को किसी के निमित्त दान करना चाहते हैं या पितरों के निमित्त दान करना चाहते हैं तो पूजा के समय ही संकल्प में आपको यह बात बोलना होता है। एकादशी का व्रत कुछ लोग निर्जला रखते हैं और कुछ फलाहार करते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार व्रत रख सकते हैं। इस दिन अगर आप फलाहार करें तो एक ही समय भोजन करें संध्या पूजन करने के बाद। पर अगर कोई समस्या हो या किसी कारण ऐसा संभव ना हो तो स्वास्थ्य से ऊपर कोई नियम नहीं होता। आप अपनी इच्छा अनुसार व्रत रखें। भगवान भाव के भूखे होते हैं। एकादशी से पहले दशमी तिथि का भी विशेष महत्व होता है। दशमी को बाल धोकर नाखून काटकर शुद्ध हो जाना होता है, और दशमी को रात्रि को ही अन्न छोड़ दिया जाता है, मतलब सूर्यास्त होने से पहले ही खा लिया जाता है। इसी के साथ इस दिन संध्या काल की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। संध्या काल में भी लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा पाठ किया करें, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी माँ सहित हर घर में प्रवेश करते हैं। तो एकादशी के दिन अपने घर के मंदिर में तुलसी माँ के सामने, केले के पेड़ के सामने और अपने घर के मुख्य द्वार के पास दिया जलाना मत भूलिएगा। और इसी के साथ अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप 2 बार भोग लगा सकते हैं, और फोटो रखकर पूजा कर रहे हो तो फिर से भोग नहीं लगाया जाता है। पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का शाम में भी 108 बार जाप अवश्य कीजिए। और अगर आपने सुबह की पूजा में
भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित किया है तो संध्या पूजा के समय याद से हटा दिया जाता है। और इसी के साथ इस एकादशी में पितरों के निमित्त कुछ उपाय भी किए जाते हैं, जिससे आपके घर में वृद्धि बरकत होती रहे, धन संपत्ति जुड़ती रहे, बढ़ती रहे। इसके लिए आपको किसी शिव मंदिर में जाना है। जी हाँ, पितरों को मोक्ष दिलाने का काम भगवान शिव का है। वे संहार करता है, भगवान विष्णु तो पालनहार हैं। तो शिव मंदिर में तिल के तेल का दीप दान करना है और जल में काले तिल मिलाकर पितरों की शांति की मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना है। इससे पितरों को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से आपके घर में धन समृद्धि आती है। इसी के साथ मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 12 दिसंबर गुरुवार के दिन होगा, क्योंकि एकादशी तिथि का समापन 12 दिसंबर की रात 1:09 में ही हो जाएगा। तो द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त सुबह 7:05 से 9:09 तक रहेगा। द्वादशी की तिथि तो 1 बजे से ही लग जाएगी, पर द्वादशी की तिथि के साथ ही हरिवासर शुरू हो जाता है और हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही पारण किया जाता है। इसीलिए 7:05 से 9:09 के बीच में आप लोग मोक्षदा एकादशी का पारण कर सकते हैं। और पारण वाले दिन भी सुबह भगवान की पूजा अर्चना करके ब्राह्मण भोजन करके उनको दान दक्षिणा देने के बाद ही पारण किया जाता है। और यदि उस समय कोई ब्राह्मण आपको ना मिल पाए तो आप उनके निमित्त कुछ पैसे और थोड़े अनाज निकाल कर रख सकते हैं और इसके बाद पारण कर सकते हैं। और बाद में समय मिलने पर आप उनको यह अनाज दान कर सकते हैं। तो ये थी मेरी मोक्षदा एकादशी से जुड़ी जरूरी जानकारी। अभी ऐसे बहुत सारे उपाय और मोक्षदा एकादशी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। साथ में मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा भी सुनेंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।